Hello students, hope you all are fine and doing well. Today is your computer class and we start a new lesson, that is lesson number 2, more about computer. So all of you please open your computer book, screensaver, page number 11, lesson number 2, more about keyboards. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कंप्यूटर के बारे में कि व्हाट इज़ कंप्यूटर और उसके कुछ मेन पार्ट्स के बारे में हमने जाना था। तो जो कंप्यूटर का सबसे मेन पार्ट है, जो जिसको हम हार्डवेयर कहते हैं, वो है आपका कीबोर्ड। की का मीनिंग कुंजी यानी कि दबाना, और बोल्ड मतलब एक बोल्ड। तो एक ऐसा बोल्ड जिस पे कई सारी कीज़ लगी बनी हों, वो है कीबोर्ड। नाउ स्टार्ट अवर लेसन। The keyboard has more than 100 keys. Some keys are very important. You use these keys to do different work. कीबोर्ड जो है वो उसमें लगभग 100 से भी ज़्यादा कीज़ होती हैं और ये की बहुत इम्पॉर्टेंट है और इन्हीं की हेल्प से हम अलग अलग तरह के काम करते हैं। Keys on a keyboard. There are different types of keys on the keyboard like alphabet keys, number keys, function keys, arrow keys, special keys. ठीक है, तो मेनली 5 था। हम जो कीबोर्ड्स पे जितनी भी कीज़ होती हैं उनको हम 5 पार्ट्स में या 5 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे अल्फ़ाबेट्स, नंबर, फंक्शन, एरो एंड स्पेशल। अब हम इनका वन बाय वन इनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज़ अल्फ़ाबेट्स की। अल्फ़ाबेट्स आप समझते हैं A to Z, तो द कीबोर्ड हैज़ A to Z कीज़ दैट आर कॉल्ड अल्फ़ाबेट कीज़। ठीक है, आप समझते हैं कि अल्फ़ाबेट मतलब A to Z होता है, तो कीबोर्ड के ऊपर कुछ A to Z लिखा होता है और इन्हीं कीज़ को हम अल्फ़ाबेट कीज़ कहते हैं। यू यूज़ दीज कीज़ टू टाइप द मैटर, डाटा और एनी इंफॉर्मेशन। यू कैन सी द टाइपिंग मैटर और डाटा ऑन मॉनिटर स्क्रीन। और इन्हीं जो अल्फ़ाबेट कीज़ हैं, इनकी हेल्प से हम कोई भी डाटा या कोई भी मैटर या कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो टाइप करते हैं A to Z की हेल्प से, स्पेलिंग। ओके, नेक्स्ट इज नंबर की। नंबर्स भी आप सब समझते हैं, 0 to 9। यू यूज़ दीज कीज़ टू टाइप नंबर एंड फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द number. These keys are presented at 2 places on the keyboard. To use number keys on the right side, num lock key should be on. There are 12 function keys on the top of the keyboard. These are marked as F1, F2, F3, that F12. These keys are used for special functions. ठीक है, तो जो नंबर की है, मतलब नंबर आप समझते ही हैं 0 to 9, तो ये नंबर की हैं और ये नंबर की जो है वो कीबोर्ड में 2 जगह होती हैं। नेक्स्ट है फंक्शन कीज़। फंक्शन कीज़ कितनी है? 12 फंक्शन कीज़ होती हैं कीबोर्ड पे, जो कि सबसे ऊपर की लाइन होती है। इन फंक्शन कीज़ की हेल्प से ही हम अलग अलग स्पेशल कैरेक्टर्स जो होते हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू प्रेस Alt + F1 की एट अ टाइम, योर कंप्यूटर सिस्टम विल बी शट डाउन। यह मीन्स अगर हमको कंप्यूटर को बंद करना है तो Alt + F1 को प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के अलग अलग कीज़ हैं। नेक्स्ट इज़ एरो कीज़ या कर्सर कंट्रोल। एट द राइट हैंड साइड ऑफ कीबोर्ड 4 कीज़ आर marked with arrow sign. These are arrow keys or cursor control keys. For moving the cursor right, left, up and down, these keys are used. ये कीज़ क्या करती हैं? एरो का मीनिंग भी आप सब समझते हैं कि लाइन मतलब रास्ता बताना, दिखाना। तो एरो क्या मतलब बताता है कि अगर आपको अपने कर्सर को ऊपर नीचे दाएं बाएं करना है, राइट लेफ्ट अप एंड डाउन करना है, तो आप इन्हीं एरो कीज़ को प्रेस करेंगे। Since these keys are used to control the cursor on the screen, so these are also called as known as cursor control keys. The 4 keys are called right, left, up and down arrow keys. Arrow keys को हम cursor control keys भी कहते हैं और ये 4 होती हैं, right, left, up and down. Next is special keys. There are some more keys on the keyboard. These keys are called special keys. Some of these work in combination with other keys. Some other keys, कुछ स्पेशल कीज़ भी होती हैं जो दूसरी कीज़ के साथ हेल्प करती हैं। नेक्स्ट है एंटर की। दिस की इज़ यूज टू चेंज द लाइन और टू गो टू द नेक्स्ट लाइन। इट इज़ साइन ऑन द एंटर की। एक कीबोर्ड पे एक जो सबसे लंबी की एक होती है जिसको हम एंटर की बोलते हैं, और इस की हेल्प को हम अगर प्रेस करते हैं तो हमारी क्या होती है, लाइन चेंज हो जाती है। नेक्स्ट है बैक स्पेस की।
This key is used to delete a letter or word which you have typed wrong on the left side of the cursor. ठीक है, आपने जैसे कि एक बैक स्पेस की होती है, बैक स्पेस की लाइक अ इरेजर, कि आप इस अगर बैक स्पेस की को ऐसा कुछ भी आपने अगर गलत लेटर या वर्ड टाइप कर दिया है तो आप उसको रिमूव करने के लिए, उसको इरेज करने के लिए बैक स्पेस की को प्रेस करेंगे. नेक्स्ट इज कैप्स लॉक की. This key is used to change the small letter in capital letter and capital letters in small letters. की आपने देखा कीबोर्ड्स में अल्फ़ाबेट्स होते हैं और अल्फ़ाबेट्स आपके स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स होते हैं. तो कैप्स लॉक की को अगर हम ऑन कर देते हैं तो हमारे कैपिटल लेटर ऑन हो जाएंगे. When you press the caps lock key, a small key is light glow on the top right corner of the keyboard. It shows that caps lock key is on. Now you can write only in capital letter. ठीक है, अगर हम इसको प्रेस करते हैं एक बार तो हमारा कैपिटल लेटर्स ऑन हो जाएगा और हम जब भी कुछ भी टाइप करेंगे तो वो कैपिटल लेटर में होगा. और अगर इसको ऑफ कर देंगे तो हमारा स्मॉल लेटर्स आएंगे. Next is space bar. This key is used to give space between the two words or letter. It is the longest key on the keyboard. जो स्पेस बार की होती है वो कीबोर्ड की सबसे लंबी की होती है और इसको अगर हम प्रेस करते हैं तो हमारे दो लेटर्स के बीच में या दो वर्ड्स के बीच में स्पेस आ जाता है. कट एंड अल्ट की. These keys are used with another keys to do some special function. Shift key. There are two shift keys on the keyboard. The shift key is used in combination with other keys. ठीक है, तो ये भी आपकी शिफ्ट की भी है, दूसरी कीज़ के साथ हेल्प करती है. तो स्टूडेंट ये आपका लेसन था पूरा और इसमें कुछ और भी कीज़ हैं जैसे कि पेज अप कीज़, पेज डाउन कीज़, होम कीज़, एंड कीज़, एस्केप कीज़, नम लॉक कीज़, डिलीट की एंड टैब की. तो इसको आप एक बार घर में रीड करेंगे फिर से और इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय.